मैंने तो ओ ठाको पड़ियो नहीं कि 2 अप्रैल रे दिन जगे आदमी अपने झूठ हो गया उमरी भेड़ा आप बीटा थाने धन्यवाद। आपनो कितरो मोटो दिल है जगे अपने 2 तारीख रे झूठ हो गया उमरी भेड़ा बीटो अपने जेड़ो कोई महान हुआ है कोई याद इतना ताकतवर आप अपने तो कोई आपनो कोई मुकाबला है कौन ये बता तो केड़ हुआ है। आओ बिरादो पहले मैं चुनाव लड़ियो तो मने 5000 कम वोट आया था ढोणी ढोणी फिरियो तो कोड़ी और भीलों के एरिया में मैं घूमा तो पता चला कि वास्तव में यहाँ पर तो कोई सरकार की सुविधा पुगी नहीं। कोड़ी तो ऐसा डरा हुआ ऐसा बिल्कुल भील डरा हुआ अकेला तो नहीं है लेकिन दूसरों को देख करके भील भी डरता है कि कोई हमारी बात नहीं होने ले। और मेघवाल तो हो जी क्यों करे और एक एमएलए 2 प्रधान एक डावो ने एक जीवनो हमें यार बात ही करनी है तो हम बिया जी कहना या मेघ जी रूपा हुआ नहीं या हो पद्म जी हुआ तेजो जी तो बात ही थी नारी। ये पार्टी के लिए जीने वाले लोग हैं समाज के लिए जीने वाले लोग नहीं है। आप विराजी है आप हम नहीं बोला आप विराजी है आप विराजी आप विराजी आप विराजी आप विराजी है। हमने आपकी बातें सुनी आप भी सुनो। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट के अंदर नई गाइडलाइन जारी की और उसमें यह कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति में जो मुकदमा दर्ज होगा तो मुलजिम को तत्काल गिरफ्तार नहीं करें। गिरफ्तार करने से पहले हायर ऑफिसर से परमिशन ली जाए। अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन ली जाए। तब पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। फिर भारत बंद का आह्वान किया गया और उस भारत बंद के आह्वान में मुझे बाड़मेर जिले का बंद का संयोजक बनाया गया था। मेरे मित्रों और दोस्तों, जब अंबेडकर सर्किल पर हम पहुंचे थे तो किस प्रकार से खून खराबा हो रहा था, किस प्रकार हमारे ऊपर हमला हुआ था, किस प्रकार हमारे लोग लहूलुहान होकर घायल हो गए थे, किस प्रकार हम लोगों को पुलिस ने मारा और पीटा, किस प्रकार से हम लोगों को पुलिस ने पैर तोड़े, हाथ तोड़े और सारी रात पीटते रहे और बोल जय भीम। वो कहता जय भीम, वो पुलिस वाला कहता तेरी मां के ही है। बोलो, आप एमएलए बने, प्रधान बने, कहां थे आप लोग? धरना देते, हड़ताल करते, अनशन करते। आपको अपने वोटों की चिंता थी कि आपकी दूसरी जातियों के वोट कट जाएंगे, लेकिन जहां समाज की नाक कट रही है वहां तुम चुपचाप बैठते हो। सोचना चाहिए हम लोगों को। 2 अप्रैल भारत बंद के दिन जिस प्रकार के पुलिस के काम ने लोगों को हिला के रख दिया था,
26 लोगों को सारी रात पीटा गया था। और किस प्रकार से मारा गया था। और मुझे यह बात थी कि हम जेल में चले गए तो हमारे पीछे हमारे नेता लोग यहां पर अनशन करेंगे, धरना देंगे। लेकिन ये पार्टियों के नेता थे, समाज के नहीं। इन्होंने एक ने धरना नहीं दिया, एक ने अनशन नहीं किया। आज मैं सच्ची बात कहता हूं तो लगती होगी कड़वी, लगे तो लगे। अगर आने वाली पीढ़ी के लिए अगर तुम्हें जीना है तो अपना खून भी देना पड़े तो देना पड़ना चाहिए। दो अप्रैल की घटना आप कम मत समझना। और जिस दिन बाड़मेर के चौराहे पर खून छलका था, लोग घायल हुए थे, हमारा अंदाज कुछ और था। सरकार को चैलेंज किया था, उखाड़ कर फेंक देंगे तुमको। और इसी केंद्र सरकार को झक मार करके एक मजबूत बिल लाना पड़ा। यह हाथाजोड़ी से नहीं आया है, तुम्हारी कोई हाथाजोड़ी से नहीं आया है, यह हम लोगों के खून की वजह से आया है। और जब देश के अंदर फिर भारत बंद का आह्वान हुआ, स्वयं समाज के नाम से लोग आए, उन्होंने भारत बंद की बात की। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारे उस खून को देखा, उस खून के लावा को देखा, उसकी गर्मी को देखा, उसने उनकी ठोकर पर मार दी मांग को। हम उस स्वर्ण समाज की बात करते हैं जो हमारा कत्ल करना चाहता है, जो हमारा मर्डर करना चाहता है, जो हमारे बच्चों की नौकरी छीनना चाहता है, जो हमारी रोजी रोटी छीनना चाहता है, जो हमारा खेत छीनना चाहता है। लोगों के दिमाग के अंदर तो ऐसी गंदगी घुसी हुई है कि उनका टाइम ऐसा है कि आने वाली जागीदारी वापस आवे, इनके खेत छीन लिया जाए, ये हमारे सामने फिर गुलामी करें। लोगों के मन में तो ऐसी है। हम उन गुलाम लोगों की जरूरत नहीं समझते। हमको तो वो मर्द और क्रांतिकारी लोग चाहिए जो अपने कौम और समाज के लिए फांसी पर चढ़ते हैं। जान सकते हो कि जिन लोगों की जमानत लेने के लिए हाई कोर्ट में जिन वकीलों ने काम किया था और कितनी बड़ी मुश्किल से जमानत हुई है, वो बात जब सुनोगे तब पता चलेगा। बुराराम जी भील वहां पर जेल के अंदर बैठे, इनके बेटे का शादी और बारात में बाप नहीं जा सका, भाई बंद और दूसरे गनायत भाई गए और बेटी की शादी करके आए। हम जेल के अंदर रेण मनाई थी, ये बुराराम जी बैठे हैं हमारे साथ में। भाई कपिल था, उसकी दादी वो मर गई थी, उसको वो कंधा नहीं दे सका। एक और हमारे वाल्मीकि भाई था, उसका सगा बड़ा भाई मर गया, लेकिन वो अपने बड़े भाई को कंधा नहीं दे सका। क्या ये कुर्बानी कम है? यही सुरताराम में एक बार मेरे पास में बैठा है, मेरे से छोटा है ये। पूछो चौराहे पर कितनी मार पड़ी थी और कितना इसने मुकाबला किया था, कितनी मार पड़ी थी। और इस सुरताराम ने उसका मुकाबला किया था, मेरा नहीं। एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ वो बेईमान लोग थे। आप थोड़े चुप रहे, आप क्या बात है? समाज के लिए जियो, समाज के लिए। 36 कौम हमारे लिए जिएगी तो हम 36 कौम के लिए जीते नहीं थे क्या? हम उनकी घोड़ी को दाना डालते थे, हम उनकी घोड़ी के लिए घास लाते थे, उनके चूल्हे के लिए लकड़ी लाते थे, उनके आंगन के लिए गार गोबर लाते थे। क्या हम काम नहीं करते थे? क्या उनकी सावलियां गार गोबर करती थी? क्या वो जंगल के अंदर लकड़ियां लाती थी? क्या हमारा किसान कम है?
बताओ। पिता परमेश्वर की कृपा बात करते हैं। कितने मंदिर है, एक मंदिर की वजह से नौकरी लगी तो मुझे बताओ। डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाया करोड़ों नौकरी आप लगी है। एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने, प्रधान बने, बाबू बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये मेहरबानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किसी मंदिर की नहीं और किसी मस्जिद की नहीं। मैं मुसलमान भाई बेटे इनसे भी कहना चाहता हूं, किसी भी गलतफहमी मत रहना। पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है। हर बुराई से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है तो वो पढ़ाई है, और इस पढ़ाई के अलावा कोई हथियार नहीं है। मैं मेरे दोस्तों मित्रों, मैं अलग टाइप का आदमी, मुझे कोई आपके वोटों के लिए कोई आपकी गर्ज नहीं करनी। मुझे आपको कोई नाराज नहीं चढ़ाना। आपके वोट अपने पास रखना, और जिनको वोटों की जरूरत है वो आपके सामने झूठ बोलेंगे। ये धूड़ भी ने धड़ो को नहीं, कूड़ भी ने बोपार को। मेरे तो वोटों की भीड़ नहीं है। मैं तो माँ तो कालियों कूद पड़ी मेरा में मार तो डेरो है अपने तो डेरो ईद है। मैं 2 एमएलए आदि जी अमीन साहब हमारे बाड़मेर से लगातार एमएलए रहे, लेकिन मुसलमानों को गांव में गया वहां सभी अंगूठा लगाने वाले। अरे भाई आपके समाज के एमएलए रहे, क्या वो है? पढ़ाई नहीं की, साहब पढ़नो न असर कहीं कौन था। अरे थे अनपढ़ हो, हाँ से अनपढ़ हो। परसों कदे 70 साल तो थे। मैं क्या पढ़ो तो मारू बनसो के तो है की में है ना मारू जेड़ा को। समाज के एमएलए होना बड़ी बात नहीं है, समाज के अंदर परिवर्तन लाना बड़ी बात है। बदलना समाज के इस दिशा को। लोग पगड़ी वाला के पोतिया बंदोड़ा राजी करे लगे के थारे पोतिया बंदोड़ा नहीं हो, वो बखान करे दाढ़ी आगे करता ना बखान, जो 10 रुपया काटे जो बड़ा बखान कर दो, बड़ा थोड़ा बखान करे थे वोटे को टप ए बड़ा ताकतवर। थोड़ी असली बीमारी में तो बात करे कौन, वो बात भी करे तो थे ताकतवर वो थे ताकतवर वो तो हम जो बात 10 में कौन कि छोटू राम चौधरी ने कहा कि किसान मेरी 2 बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। ये बात है उसकी। रोक लगाओ मैंने कहते मोरे टिकट दे तो मोरे ठीक काम कर दो, खून बहाए समाज के लिए, फिर टिकट मांगो, फिर टिकट मांगो। टिकटें तो पार्टियां देती है, पार्टियों वाली टिकटें हैं आपके पास में, कुछ लोग पार्टियों के साथ में भी होंगे। लेकिन जब मैं जयपुर गया तब ये मुझे पता चला कि इन दोनों पार्टियों के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के 2 अप्रैल पर जिस प्रकार फर्जी और झूठे मुकदमे हुए, करणी सेना के लोगों ने ऊपर हमला किया, उन लोगों की निंदा करने के लिए इन दोनों पार्टियों के मुंह में जबान नहीं थी। ये मैं सही कह रहा हूं गलत? अगर आपने किसी ने अखबार पढ़ा हो कि इन दोनों पार्टियों ने कोई निंदा की तो बता दो। इन दोनों पार्टियों को पता है करणी सेना मेरे साथ, करणी सेना मेरे साथ। पता नहीं करणी सेना के पास में कितने वोट होंगे। अरे थोड़े लड़कों रे थारे भाई बंदो खाड़ा ठोके थाने कहना वोट दे, वे तो थोड़ा गाड़ दो काटे खाने चाहो थे, कहने वोट मांगो यार, कहनी बात करो थे। क्या सोच सकते हो? दिल्ली में मुझे कहा लक्ष्मण जी आपके जिले में कौन कितने रहते हैं? मैं करीब 20,000 लोग रहते हैं। कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है? मेरी सामाजिक स्थिति यह है कि वो हवा से भी डरते हैं। क्या बात करते हो? क्यों? कि उनके घर में लाइट नहीं है, और लाइट नहीं होने की वजह से पंखा नहीं है, और पंखा नहीं होने की वजह से हवा नहीं है, इसलिए वो हवा खाते नहीं।
ऐसी हालत खराब है। मैंने कहा उदयपुर के अंदर आदिवासियों की हालत तो ठीक है, लेकिन हमारे बाड़मेर जिले के अंदर कोड़ियों की हालत जो है अभी सरकार ने ठीक नहीं की। फिर भीलों की स्थिति, मैंने कहा भीलों के पास में तो जमीन है, लेकिन न तो पिछली सरकार ने इनको भीलों को कृषि का कनेक्शन दिया और न ही इस सरकार ने कृषि का कनेक्शन दिया। जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन में कनेक्शन मिलता है, वैसा न तो पिछली सरकार ने दिया न इस सरकार ने दिया। ए भील तो कहता किन्ने भरोसे राम जरा ईद खड़ी है गाल पर खाप दे लकड़ दे तैयार हो तो ठाई को पड़ेगा। किरोड़ी लाल जी मीणा पूछो की है कि 500 बीघा जमीन। अरे तू तो बड़ा जागीदार है यार। जागीदार पूछो के घरे बेरे में तो लाइट में तो कनेक्शन है ना, वो तो है कौन तो जागीदार केड़ा तू जागीदार केड़ा तो को तो खरी मने बारे आयन के मोरे के आदमी बेबे कोई लुगाई प्रण जोड़ा, कोई गुजरात लाया, कोई किथु लाया, ई जगह जागीदार के तो अरे बेगे तोरा बोलावे है मत के और तो थोड़ा बेटी बाप मैं क्यों छेड़ी हुंदी बातों मत करो। समाज वाला अलग टाइप का। मेघवाल समाज की बात करो, 98 के अंदर लीलाराम मेघवाल का हत्याकांड हुई थी। मैं इस मेघवाल समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं शीश नमाता हूं इसके सामने। इसने उस समय बराबर क्रांति की लौ जगाई थी। उस समय भी मेघवाल समाज के नेता भागे थे, लेकिन समाज खड़ा रहा था। नेता भागे, नेता देखिए कभी भाटो ठोक दो कोपरों में तो कभी ले जाए और पाटो बंदे भूडो देखूं। उस समय भागे। मैं 20 साल पहले की बात कह रहा हूं, 20 साल पहले की बात कह रहा हूं। और कोई लड़के ये बैठे जिनका 20 साल पहले जन्म हुआ है, और मेरे को और उदाराम को ये कहा था कि इन दोनों को तो मारना ही है, और हमने तय किया कि मरना तो मरना ही है, क्या फर्क पड़ता है, किसकी गारंटी है कौन जिंदा रहेगा। मैं ये इशू यहां पर क्यों उठाता हूं कि समाज की अबखी में काम आना चाहिए। जो समाज का खेल बिगाड़े उसको समाज का ध्यान भी रखना चाहिए। पार्टियां उसको टिकट देती है, पार्टियों को क्या पता ये ठीक है कि नहीं है। हम लोग पार्टियों के आधार पर वोट देते हैं, लेकिन आदमी के आधार पर वोट नहीं देते। इस सभा का क्या अनुसूचित जाति जनजाति एकता और उपेक्षित वर्ग, क्या यहां पर सुथार उपेक्षित नहीं, क्या नाई उपेक्षित नहीं, क्या राणा राजपूत उपेक्षित नहीं, क्या यहां पर मुसलमान उपेक्षित नहीं, कौन उपेक्षित नहीं। ये सारे लोग जिन्हें उपेक्षित है, तो 70 साल के बाद में अपेक्षित कब होंगे। 70 साल के बाद में अपने को कब मिलेगा शासन, राज कब आएगा अपने घर पे। 10 साल हो गए अनुसूचित जाति का व्यक्ति यहां से एमएलए बनता है। सबसे ज्यादा अगर कई अपराध होते हैं तो इसी चौहटन विधानसभा में होते हैं। सबसे ज्यादा धरना देना पड़ता है तो हमको इसी के लिए देना पड़ता है। क्या कारण है, कोई बता सकता है। उस समय वो एमएलए कहां होता, चाहे कोई भी एमएलए हो, वो एमएलए उस मुलजिम का सपोर्ट में खड़ा रहता है, वो उनके सपोर्ट में इसलिए खड़े रहते हैं कि अगली बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में ये नहीं रहता अगली समय मेरा समाज मुझे वोट देगा कि नहीं, उसको ये भय नहीं है। सरकार ने कानून बनाया, सबके घर लिए घर बनाओ। अब घूमने चलो, जिसके घर बना हुआ उसके घर पे प्रधानमंत्री आवास लगा दी है। अरे हुआ क्या। तो ये सारी बातें अलग टाइप की हैं। मैं न तो तुम्हारे यहाँ पर कोई वोट मांगने की बात करता हूं, और नहीं मुझे ऐसे चमचागिरी करके आपसे वोट लेना है। मेरे को मुझे आप सब लोगों के लिए वो काम करना है जो अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों की रक्षा करे। हम लोग वो काम करना चाहते हैं। हमारे मन में यह है
कि अनुसूचित जाति जनजाति के एक्ट जो बना हुआ है वो एक्ट बाकायदा मजबूत रहे, वो एक्ट को कोई तोड़े नहीं, उसको कोई छेड़े नहीं। उसके संविधान को जो छेड़ने की बात कर रहे हैं वो संविधान को छेड़े नहीं। दबे कुचले और वंचित वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, उनको आम सुविधाओं से वंचित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की भावनाओं को हम सभी लोगों को ध्यान में रखना। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप सब लोगों को इस बात को भी ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में आपके लोगों की, आपके युवाओं की, आपके बच्चों की, आपके गांव की समृद्धि की, आपके घर की खुशहाली के लिए कौन से लोग आपके साथ में काम करेंगे। अगर 70 साल से अगर ये खुशहाली से हम लोग वंचित हैं तो उसका क्या कारण रहा है कि आदिवासी और आज भी अनुसूचित जाति के लोग आज किस प्रकार से डरे हुए और बिल्कुल ही परेशान हालात के अंदर बैठे रहते हैं। आज भी उनके हालात ये हैं कि मुझे पता चला कि एक लालसर के अंदर, लालपुर के अंदर भाई नागजीराम कोली के घर पे उसकी महिला को एक किसी भाई बीसा नाम के आदमी ने उसके साथ में अत्याचार किया, तो उसके ही अत्याचार करने वाला उसको थाने में धमकी देता है कि तू गांव में आकर बाकासर में बताना। तो मेरा भाई संग्राम वहां खड़ा हुआ और संग्राम कोली खड़ा होकर ये जो खड़ा गए, इसने कहा कि मैं खड़ा हूं, आप बाकासर में आ जाओ, कोई हिम्मत हो तो। और तब जाकर के मुकदमा दर्ज हुआ और उसको जेल हुई। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम भी जेल भी गए, हमने पुलिस की यातना भी सही, परेशान भी हुए, घर से भागना भी पड़ा, हजारों लोगों के बीच में लट भी पड़े, खून खराबाई हुआ, लोगों को एम्बुलेंस में भी बिठाया। 2 अप्रैल की उन घटनाओं को अगर याद करते हैं तो वो दिन मुझे याद आता है। फिर उसके बाद में जब जेल का दिन याद आता है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जेल के अंदर क्या हुआ मेरे भाइयों, जेल के अंदर किस हालात से गुजरना पड़ा। मैं भरोसा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप लोगों पर, आप सभी नेताओं पर कि हमारे ऊपर ये विपत्ति पड़ी, आप नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अपने समाज में विपत्ति बढ़ती है तब तो कम से कम भले आदमियों अपने समाज के लोगों की सुध बुध लेने के लिए जाओ, उनकी सुध बुध लो। और यही हमारा एजेंडा है। हमें कोई हमारा ऐसा नेता नहीं चाहिए जो हमारे वोट लेकर के दूसरों की चमचागिरी करे, ऐसा नेता नहीं चाहिए। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आप सबके सामने ये भी बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों की कोई विपत्ति तकलीफ जो भी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, ये सब जो लोग हैं आपस में हिल मिल करके रहे और एक सशक्त माध्यम के साथ में हम सब लोगों के साथ में रह करके एक ताकत बने। और हम हमारे जब ताकत बनेगी तो हमारे लीडर भी ठीक हो जाएंगे, जब हमारे लीडर भी ठीक हो जाएंगे तो हम सब लोग ठीक हो जाएंगे। और मैं आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि मित्रों, कि इस संविधान को बचाना है, अनुसूचित जाति जनजाति के कानून को बचाना है, उनकी नौकरियों को बचाना है, उनके अधिकारों को बचाना है, उनके स्वाभिमान को बचाना है। यही कहकर मैं अपना स्थान